हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और नॉलेज का चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को, वो भी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर है इसमें हम डिटेल्ड प्लस एमसीक्यू दोनों आपको कराते हैं, जिसमें हमारा टारगेट है आपको यूपीएससी ईपीएफओ स्टेट पीएससी और बैंक एग्जाम के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंड करंट अफेयर कोर्स प्रोवाइड कराने का। यहाँ पर हम आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअली जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी में कंटेंट होता है और इसे मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ पर एज यूजुअल हम जिस भी मंथ का जीके कर रहे होते हैं उसके हम सारे जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो एक स्लाइड पर आपको बताते हैं, सो दैट आपको बिना एफर्ट के सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट डेज़ की यदि हम बात करें जुलाई के, सिंस इट इज़ जुलाई मंथ, तो जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज़ की यदि हम बात करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनासिस डे होता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेज और जो हैं वो आपको याद रखने होंगे। पहला है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो कि 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था और इसकी इस बार जो थीम थी वो थी स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। और वहीं वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया था 20 जुलाई को और इसकी जो थीम थी वो थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। अब बात कर रहे हैं हमारे 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं दिल्ली की न्यूज़ से। दिल्ली की न्यूज़ है कि भाई दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, हम सभी को पता है कि कोविड-19 की सिचुएशंस ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और इसकी वजह से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं, है ना, जो अपनी जॉब छोड़कर, अपनी रोज़गार को छोड़कर अपने होम टाउन, अपने होम विलेज वापस लौटे हैं, तो अब उन्हें रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिससे उनको राशन पानी की भी व्यवस्था बनने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही। इसी को देखते हुए और इसी को ओवरकम करते हुए दिल्ली कैबिनेट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है एक अपनी परियोजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसको अगले 6 से 7 महीनों तक लॉन्च किया जाएगा, चलाया जाएगा। और यहाँ पर जो है वन नेशन वन कार्ड स्कीम से जो इसको लिंक किया गया है, इसको वन नेशन वन कार्ड स्कीम से लिंक किया गया है, मतलब उसके अंडर चलने वाली एक स्कीम होगी। और यहाँ पर जो स्कीम होगी, ये स्कीम हेल्प करेगी बेनिफिशरीज़ को राशन लेने में अपने घर पर, मतलब अपने डोर स्टेप पर उन्हें राशन मिल जाएगा। उन्हें राशन लेने के लिए किसी पीडीएस दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। वही हम बात करें, दिस स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट लैक्स ऑफ पीपल इन द नेशनल कैपिटल थ्रू 2016 पीडीएस शॉप्स, है ना। जो 2016 पीडीएस शॉप्स हैं, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो सहकारी संघ की दुकानें होती हैं जिनमें राज्य शासन द्वारा या केंद्र शासन द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न या जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको लो कॉस्ट पर बेचा जाता है, ताकि जो बीपीएल कार्डधारी लोग होते हैं उन तक सस्ते रेटों में जो है गेहूँ, चावल, शक्कर, ये सभी ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सकें। ठीक है ना। एज प्रेजेंट सब्सिडाइज राशन इज प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी 2000 एक्ट, है ना। तो बेसिकली जो करेंटली पीडीएस में जितना भी ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। और अब इसमें एक नया एक्ट जो है वो जोड़ा जा रहा है इसको बेनिफिट करने के लिए। यदि हम बात कर लेते हैं चूँकि दिल्ली की, तो दिल्ली के जो गवर्नर है वो अनिल बजाज हैं, आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते कुछ शॉर्ट साइड न्यूज़ को लेकर कि जो वेटरन उड़िया एक्टर हैं विजय महात्म, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी इनकी डेब्यूट फिल्म चिल्का टीरा में, ठीक है, उन्हें बहुत सारा क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट भी मिला था और उन्हें इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा स्पेनिश नॉवलिस्ट जॉन मार्से का भी हाल ही में निधन हुआ है। और एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बुक टाइटल सूरज खड़े मर्दे नहीं, इसको जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था बलदेव सिंह सतकमना ने। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी शॉर्ट टर्म पीरियड पर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की तरफ होता है एमओडी साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद बीईएमएल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन प्लेज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो एक्विजिशन विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, एमओडी की, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, बीईएमएल के साथ, टू प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन प्लेज, है ना, फॉर टैंक T90S के।
क्लियर, ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया हुआ है BEML के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, है ना। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 1512 माइन ब्लैक को टैंक T90 के लिए साइन किया गया है ना। और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, द प्रोक्योरमेंट विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 557 करोड़ रुपीज़, मतलब 557 रुपये करोड़ की लागत इसमें लगेगी। और यहाँ पर जो माइन ब्लैक होंगे, है ना, ये फिट होंगे T90 टैंक विल प्रोवाइडेड इंडिविजुअल मोबिलिटी टू टैंक वाइल दी नेगोशिएटिंग माइन फील्ड्स। तो माइंस फील्ड्स को नेगोशिएट करने के यहाँ पर काम चल रहा है। आगे हम बात करते हैं जो हरसिमरत कौर बादल है। हरसिमरत कौर बादल ने इनॉग्रेट किया है जोरम मेगा फूड पार्क, कहाँ पर? मिज़ोरम में। जी हाँ दोस्तों, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर? मिज़ोरम में। तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने एक वर्चुअली इनॉग्रेशन करते हुए जोरम मेगा फूड पार्क मिज़ोरम में इनॉग्रेट किया। देखिए सभी चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं, वर्चुअल मतलब डिजिटल, ये सभी की सभी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो जोरम मेगा फूड पार्क जो है वो मिज़ोरम में इनॉग्रेट किया गया। और यहाँ पर हम बात करें कि ये जो मेगा फूड पार्क है ये बेनिफिट करेगा किसानों को, गर्ल्स को, प्रोसेसर्स को, कंज्यूमर्स को, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है, फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ है, इसको बूस्ट करने के लिए इसे लगाया गया। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ाने के एम को लेकर चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में। तो जो जोरम मेगा फूड पार्क है ये बेसिकली डायरेक्ट लगभग 5000 लोगों को बेनिफिट करेगा। और इसमें लगभग 25000 जो फार्मर्स होंगे, है ना, 5000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देगा। इस पार्क की यदि हम बात करें तो इस पार्क में दिस पार्क विल लेवरेज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250 करोड़ इन 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब लगभग 250 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होगी 30 अलग अलग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में। और इट वुड इवेंचुअली लीड अप टू द टर्नओवर ऑफ अबाउट 500 करोड़ एनुअली। और हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर यहाँ पर एस्टिमेट भी किया जा रहा है। और इस मेगा फूड पार्क में इसको ड्राई वेयर हाउसेस से भी इक्विप्ड किया गया, जिनकी जो क्षमता है वो 3000 मेट्रिक टन तक है। और जो इनके कोल्ड स्टोरेज, इनकी कैपेसिटी 1000 मेट्रिक टन तक रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर फूड पार्क के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि जो हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है मनोदर्पण फॉर स्टूडेंट मनोदर्पण फॉर स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। HRD मिनिस्टर के द्वारा मनोदर्पण फॉर स्टूडेंट जो है लॉन्च किया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए, है ना, ताकि ये जो डिप्रेशन में आकर सुसाइडल के केसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस चीज़ को एम रखते हुए इस मनोदर्पण को लॉन्च किया गया है। तो जो मनोदर्पण है ये हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो काम होगा वो इंश्योर करेगा मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग इन स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग इन स्टूडेंट। तो बेसिकली ये जो सुसाइड के केसेस होते हैं डिप्रेशन में आकर, इन्हें कम करने के लिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और हम बात करें महादर्पण, तो ये एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कैंपेन का, जिसे लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मई 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन के चलते। क्लियर। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ हमारी। तो हमारी अगली न्यूज़ है MYAS पार्टनर्स विद यूनिसेफ टू प्रमोट वॉलेंटियरिज्म अमंग द यूथ। तो यूथ के बीच, युवाओं के बीच जो है वॉलेंटियरशिप को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ ने MYAS के साथ क्या किया है, एक तरह से MOU साइन किया। तो यहाँ पर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट MYAS ने पार्टनरशिप की हुई है किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। किस चीज़ के लिए भाई? गवर्नमेंट इंडिया के रेजोल्यूशन टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलेंटियर्स टू अटेन दी गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के गोल्स को अटेन करने के लिए लगभग 1 लाख वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है। और इसको अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वॉलेंटियरशिप की फीलिंग को, जज्बे को बढ़ाया जाएगा यूथ के बीच में अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो वॉलेंटियरिज्म है इसको प्रमोट करने के लिए किसमें? भारतीय युवाओं में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने
जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे साइन किया हुआ है किसके साथ, युवाह के साथ। युवाह क्या है, एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि यूनिसेफ के द्वारा फॉर्म किया गया। तो बेसिकली ये याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है कि यूनिसेफ के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये यूनिसेफ की एक सब्सिडारी युवाह के लिए किया गया, युवाह के द्वारा किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा जो है वो दिल्ली में इनाग्रेट कर लिया गया है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम सभी को पता है कि जो भविष्य के व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना। सभी के सभी कंट्रीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन में, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो अर्थ है ये सफ़र कर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्यू टू पोल्यूशन, और पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स है, मुख्य जो कारण है वो क्या है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। तो उसको कम करने के लिए, पर्यावरण के ऊपर इसका दबाव कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, इनको ख़त्म करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जोर दिया जा रहा है। और इसी के चलते पहला जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम है, चार्जिंग स्टेशन है, वो दिल्ली में इनाग्रेट किया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि हैं RK सिंह, है ना, RK सिंह। और इन्होंने चैम्पस्पोर्ट क्लब न्यू दिल्ली में इसे इनाग्रेट किया हुआ है। क्लियर, चलिए। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL के द्वारा। और ये किसकी कोलैबोरेशन, किसकी मदद के साथ किया गया, ये दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की मदद से किया गया है। तो बेसिकली ये एक बड़ा कदम है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का और उन्हें एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। क्लासेस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप यदि PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन हैंडआउट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, नॉलेज का एक। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।